This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, मैं निशा पंचवानी। न्यूज़ 7 में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में हो रहे राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक स्तर की जानकारी देखेंगे महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में। अमरावती के राजकमल चौक पर बीजेपी ने नवनिर्वाचित महाविकास आघाड़ी सांसद बलवंत वानखेड़े का बैनर फाड़ दिया। राजकमल चौक पर महाविकास आघाड़ी के 2 फ्लैक्स फाड़ने के बाद कार्यकर्ताओं में गुस्से की लहर दौड़ गई। राजकमल चौक पर ठाकरे ग्रुप ने बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कुछ देर के लिए बीजेपी और ठाकरे ग्रुप के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के बाद बीजेपी ने खुशी में सांसद बलवंत वानखेड़े का बैनर फाड़ दिया, जिससे अमरावती शहर में तनाव पैदा हो गया और विरोध को रोकने के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। आज इथं सन्माननीय मोदीजी पंतप्रधान झाले म्हणून तुम्ही उत्साह मनवता, आम्हाला खुशी आहे। परंतु तुम्ही उत्साह मनवत असताना ज्या बाळासाहेब ठाकरेचा फोटो प्रत्येकाने लावला आणि मोदीजी पंतप्रधान झाले, ज्या बाबासाहेब आंबेडकरचा फोटो यानं प्रत्येकाने वापरला आणि ते पंतप्रधान झाले आणि आज या राजकमल चौकात उत्साह करत असताना यांनी बाबासाहेब आंबेडकरचा फोटो फाडला, यांनी बाळासाहेब ठाकरेचा फोटो फाडला आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत यायनं हे नालायक पण केलं। यायले याची जागा आता दाखवू देऊ आम्ही, यायले अमरावती शहरात पोस्टरला आम्ही पाहू। आता हे पोलिसनं जर त्याला अटक केली नाही तर आता आम्ही आमच्या हिशोबाने आता कारवाई करू। जलगांव जिले में 8 दिनों से तापमान बढ़ रहा था। गर्मी ने नागरिकों को परेशान कर रखा था। 9 जून की रात को करीब भूसावल तालुका में तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। भूसावल तालुका सहित क्षेत्र में प्रतिदिन तापमान बढ़ रहा था, जिसके कारण गर्मी से लोग परेशान थे। 9 जून की रात को जलगांव जिले में बारिश शुरू हो गई और भूसावल तालुका और आसपास के क्षेत्र में भारी बारिश हुई, जिसके कारण नागरिकों को गर्मी से कुछ देर के लिए राहत महसूस हुई। छत्रपति संभाजीनगर शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली 1400 मीटर व्यास वाली मुख्य जलधारा जालना नगर रेलवे स्टेशन पुल के नीचे टूट गई है और पानी आसपास की दुकानों में घुस गया है। विदर्भ के स्वर्ग और पर्यटन स्थल अमरावती जिले के चिकलदरा में भारी बारिश शुरू हो गई है। इस भारी बारिश के कारण चिकलदरा में कोहरा गिरना शुरू हो गया है। बारिश में चिकलदरा की खूबसूरती पूरी तरह से खिल जाती है और इसका आनंद लेने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। MIM की गाड़ी पिछले 10 साल से खूब चल रही थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक स्पीड ब्रेकर आया। भविष्य में यह कार फिर से तेज चलेगी। एक हार से कार्यकर्ताओं को निराश नहीं होना चाहिए। वहीं आने वाले चुनाव में हम फिर से मजबूती से लड़ेंगे। पूर्व सांसद इम्तियाज जलील ने अपनी अपील की कि विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रमुख जो कहेंगे हम ईमानदारी से काम करेंगे। हार के बाद जलील ने सबसे पहले अपने घर के सामने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने शनिवार को सार्वजनिक रूप से अपना पक्ष रखा। चुनाव खत्म हो गया है, अब इस बात का बतंगड़ मत बनाइए कि किसने काम किया और किसने नहीं किया। आगे क्या करना है इसके बारे में सोचें। मैंने अवश्य ही गलतियां की होंगी, मैं उसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांगता हूँ, ऐसा इम्तियाज जलील ने कार्यकर्ताओं से अपील के दौरान कहा। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोटी रोड, रामानगर, नागपुर।
1974 से चला आ रहा नागपुर के सबसे ट्रस्टेड और सबसे ओल्डेस्ट साइंस एकेडमी डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए हैं। यहाँ आपको मिलते हैं सबसे ट्रस्टेड टीचर्स, एक क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स का बैच और टीचर्स ऐसे जिन्हें 30 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस हो। डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी में टीचर्स 11-12 अपीयरिंग स्टूडेंट्स, JEE, नीट और MHT CT के स्टूडेंट्स का भविष्य बनाते हैं उज्जवल, क्योंकि यहाँ हर सब्जेक्ट के लिए आपको मिलते हैं डिफरेंट टीचर्स। यहाँ के बैच शुरू होने वाले हैं 15 जून से, तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए अभी अपना एडमिशन कराएं डॉक्टर नीम दियोकर साइंस एकेडमी, जो है वानकर भवन, दीक्षा भूमि, साउथ अंपाजरी रोड, लक्ष्मी नगर, नागपुर में। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9325554407 और 7218565939। अपने वेडिंग प्लान को बनाइए फन और एंटरटेनमेंट से भरा इवेंट गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ, जहां आपको आपकी वेडिंग के लिए मिलेगी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट और फन से भरी एक परफेक्ट लोकेशन। यहाँ आपको मिलेगा धमाकेदार पूल साइड पार्टी करने का मौका विद वाटर स्लाइडर, बोटिंग पैडल, बेबी पूल, स्विमिंग पूल एंड क्रेजीएस्ट रेन डांस विद डीजे। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपके मनोरंजन के लिए उपलब्ध है मॉडिफाइड जीप राइड एंड किड्स एंटरटेनमेंट फ्री राइड भी। साथ ही यहाँ आपके गेस्ट के लिए उपलब्ध है डीलक्स रूम्स एंड हॉल्स, 4 AC 2 BHK cottages, well designed dining and dormitory and banquet hall और वेडिंग अरेंजमेंट्स के साथ साथ यह लॉन आपको मिलेगा शादियों के लिए वेल डेकोरेटेड। साथ ही आपकी सुविधा के लिए प्राइवेट पार्किंग विद गार्ड्स भी उपलब्ध। तो इतना सब कुछ मिलेगा, वो भी सिर्फ एक ही छत के नीचे। तो अब देर किस बात की, आज ही अपनी बुकिंग कंफर्म करें गंगोत्री रिजॉर्ट्स एंड लॉन के साथ। फॉर मोर डिटेल्स एंड बुकिंग्स प्लीज कॉन्टैक्ट किशोर ठाकुरदास जेठवानी ऑन 9325305344 पर या कॉल करें 7972585197 पर। महाराष्ट्र राज्य में मानसून का आगमन हो गया है। कुछ जिलों में बरसात की शुरुआत हो चुकी है। रत्नागिरी शहर में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिससे शहर की सड़कों पर पानी भर गया। नवी मुंबई में भी भारी बारिश शुरू हो गई है। इससे सड़कों के दोनों ओर पानी जमा हो गया। बारिश शुरू हुई तो लोग खुश दिखे, वहीं कुछ जगहों पर अचानक बारिश शुरू होने से लोग सड़कों और स्टेशनों पर फंसते हुए भी दिखाई दिए। रावेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रक्षा खड़से को 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में जगह मिली, तो भारतीय जनता पार्टी मुक्ताई नगर के कार्यकर्ताओं ने भारी बारिश में भी जमकर जश्न मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में मुक्ताई नगर में रावेर से लोकसभा सांसद रक्षा खड़से ने भी राज्य मंत्री पद की शपथ ली। रावेर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद रक्षा खड़से भारी मतों के अंतर से तीसरी बार लोकसभा के लिए चुनी गई। मुक्ताई नगर में भारी बारिश शुरू होने के बाद भी कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। मराठा समुदाय कोल्हापुर में राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की समाधि पर इकट्ठा हुआ और मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का समर्थन किया। ओबीसी से आरक्षण पाने के लिए मनोज जरांगे पाटिल ने अपनी भूख हड़ताल का चौथा चरण शुरू किया। इसी पृष्ठभूमि में कोल्हापुर में पूरा मराठा समुदाय विरोध प्रदर्शन कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार मराठों को आरक्षण नहीं देना चाहती, लेकिन हम आरक्षण के बिना नहीं रहेंगे, ऐसी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अचानकपणे कालपासून बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेची आठवण काही जणांना झाली आणि ज्यांना आठवण झाली, जे आता घटनेला पाया पडतात, तेच त्यांना लोकांना या देशातून आरक्षण घालून टाकायचं आहे। त्यांना मराठ्यांना आरक्षण द्यायचं नाही। मागच्या वेळेला 16% दिलं, ते चुकीचं दिलं होतं। त्याच लोकांनी आता आम्हाला 10% दिलं, 6% कमी का गेलं याच्याबद्दल ते बोलत नाहीत। आणि आता जे 16% ज्या कारणास्तव उडलं होतं, त्या कारणास्तवच आता हे 10% सुद्धा उडणार आहेत। त्यांना मराठ्यांना आरक्षणापासून वंचित ठेवायचं आहे। मुळात ह्या लोकांना आरक्षण नको आहे देशामध्ये। नारी सुरक्षा कायदा म्हणून जो आणला होता, म्हणजे विधानसभेमध्ये 33% आरक्षण महिलांसाठी ज्यांना करायचं होतं,
थम्पिंग मेजॉरिटी यांच्याकडे असताना राज्यसभेमध्ये मंजूर होतं आणि मागच्या मोदी 2.0 मध्ये लोकसभेमध्ये ते मंजूर होत नाही. हेच ज्वलंत उदाहरण आहे की यांना आरक्षण द्यायचं नाही. आपण भारत माता म्हणतो, नारीला आपण माता म्हणतो आणि या नारीला, या महाराष्ट्रातल्या, या देशातल्या नारीला त्यांना विधानसभेमध्ये आरक्षण द्यायचं नाही. यांना समाजामध्ये पुरुषाचं श्रेष्ठ मंजूर करायचं आहे. आमचा ह्याला कडाडून विरोध आहे. आरक्षण मराठा घेतल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. तो आम्ही 16% घेणार आणि आम्ही ओबीसी मधनच आरक्षण घेणार. 12वीं कक्षा के बाद मेडिकल क्षेत्र में प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए नीट परीक्षा आयोजित की जाती है. इस साल नीट की परीक्षा का परिणाम लोकसभा चुनाव के परिणाम वाले दिन यानी 4 जून को घोषित किया गया था. इस परीक्षा में 66 विद्यार्थियों को पूरे अंक मिले. इसके चलते प्रदेश भर में छात्र आक्रामक हो गए. आज छत्रपति संभाजीनगर शहर के क्रांति चौक पर छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया. 14 जून का रिजल्ट 4 जून को क्यों, यह सवाल छात्रों ने उठाया है. परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कुछ विद्यार्थियों को बोनस अंक दिए गए हैं. पिछले साल 600 अंक वाले छात्र को 20,000 की रैंक दी गई थी, लेकिन इस बार इतने ही अंक वाले छात्र को 60,000 से अधिक की रैंक दी गई है. इसलिए इन छात्रों की मांग है कि यह परीक्षा दोबारा ली जाए. जे NTA स्कॅम झाला एवढा मोठा, आमची रँकिंग वगैरे मार्क्समध्ये घोळ झाला आहे, त्याच्याबद्दल सगळे आम्ही इथं बसलो आंदोलन करत आहोत. कारण आम्हाला न्याय पाहिजे. कारण एवढं 570 मार्क्स आहे मला, माझं 3rd रिपीट होतं. मी ऑलरेडी 3 वर्ष दिले माझं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी. लास्ट इयर म्हणजे मला 450 होते, त्याच्यावर मला BMS मिळत होतं आणि ह्या वर्षी अशी कंडिशन झाली की 570वर सुद्धा मला BMS घ्यावा म्हणजे अशी गरज पडू शकते. तर मग मी 1 वर्ष दिलं आहे अजून फक्त MBBS करण्यासाठी. आणि जर असं होत असेल तर मग माझं 1 वर्ष वाया गेलं ना. मागणी काय तुझी? माझी मागणी ही आहे की जे 1600 लोकांमुळे आमचं सगळ्यांचा घोळ झाला आहे त्यांच्यावर काहीतरी कारवाई केली पाहिजे. NTAवर काहीतरी कारवाई केली पाहिजे. मला 580 मार्क्स येत आहे आणि माझा रँक 1 लाखाच्या वर चालला. जेवढे तर सीट्स नाही आपल्याला माहिती आहे. आणि हे सगळं जे झाले ते स्कॅममुळे झाले. कारण की मागच्या वर्षी ह्या मार्क्सवर मला कॉलेज भेटलं होतं, तर मला अपेक्षित होतं की भेटायला पाहिजे होतं. पण रँक जेव्हा बघितला तेव्हा तर मग काही खरं नाही आहे मार्क्स. आणि मी ऑलरेडी ग्रेपेट होतं, माझं आणखी 1 वर्ष वाया जातं त्याच्यामुळे. तर मला हे वाटतं की यांनी काहीतरी करायला पाहिजे याच्यावर. ते जे ग्रेस मार्क्स त्याच्यावर काही केलं पाहिजे, त्यांची परत एक्झाम घ्यायला पाहिजे. तर आमचंसुद्धा परत रिझल्ट किंवा रिनीट काहीतरी करायला पाहिजे. आमचं 1 वर्ष वाया नाही झालं पाहिजे आणखी. NTAने जे रिझल्ट डिक्लेअर केले यावेळेस ते खूप शॉकिंग रिझल्ट्स आहेत, जो की बिलकुल एक्सपेक्टेड नव्हता. रँकिंग खूप हाय गेली आहे. तर जे काही स्कॅम वगैरे झाला असेल त्यांनी ते क्लिअर करावं. माझी अशी इच्छा आहे की रिझल्ट्स रिपब्लिश करावे त्यांनी, किंवा ज्या सेंटर्सवरती काही घडलं आहे चीटिंग वगैरे त्यांनी एक्झाम घ्यावी आणि मग सगळे एकत्र करून परत रिपब्लिश करावे रिझल्ट. तुला मार्क्स किती आहे परीक्षेत? माझे मार्क्स 604 आहे. महाराष्ट्र बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही. महाराष्ट्र राज्य की बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए महान्यूज 7. नमस्कार. नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल काळे पाइल्स लेजर हॉस्पिटल. हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है. एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, PCOD एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल काळे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण. और एड्रेस काळे आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर. और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824. गोलियां खा ली, ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी नहीं मिल रहा है बवासीर, फिशर, भगंदर से आराम? तो आज ही आइए 14 साल से रुकने सेवा में तत्पर अभ्युदय पाइल्स लेजर एंड आयुर्वेद हॉस्पिटल, शताब्दी चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर.